उसे गाली खाने की आदत है, यानी कि वह गाली खाने की आदी हो गई है। उसे मोबाइल चलाने की आदत है, उसे चाय की आदत है या उसे चाय पीने की आदत है, उसे कॉफ़ी पीने की आदत है, उसे जंक फूड खाने की आदत है, उसे शोर की आदत है, उसे नॉइज़ की आदत है, उसे इस मौसम की आदत है। तो जो अगर इस तरीके के सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में स्पीक करना पड़े तो इन विच मैनर वी कैन स्पीक। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच यू बी यूज टू। बी यूज टू का यूज आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और जैसा कि यू कैन सी ओवर हियर आई हैव रिटन सम इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ओके, ये मैंने कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखे हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे आदत है, उसे आदत है, यहाँ पे मुझे आदत है। पहले तो समझना है ये जो बी है, बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। प्रेजेंट की बात करें तो इसकी फॉर्म होंगी इज एम आर। अगर हम पास्ट की बात करें तो इसकी फॉर्म्स होंगी वॉज वर। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसकी फॉर्म्स होगी विल बी। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट टाइम हम यूज टू का यूज कैसे करें विद इज एम आर। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इज एम आर। ओके, यूज टू, एंड यूज टू इज फॉलोड बाय नाउन, नाउन, pronoun and gerund or phrase. Okay, it is followed by noun, pronoun, gerund and phrase. use to के बाद noun, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है, फ्रेज भी आ सकता है और जेरंड भी आ सकता है। जेरंड क्या होता है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जेरंड बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे आदत है, अब हमें जिस चीज की आदत है वो चीज ऐड करना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज एम आर। इज हम किसके साथ लगाते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, शी, इट एंड सिमिलर के साथ। एम लगाएंगे आई के साथ। आर हम ऐड करेंगे किसके साथ, प्लूरल के साथ, एंड यू वी दे के साथ। पे देखिए, ये जो यूज है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये हमारा टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है और ये एडजेक्टिव है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो यूज टू पढ़ाया था वो क्या था, वो एक सेमी मॉडल वर्ब था। और उसके बाद जो टू था वो इन्फिनिटिव टू था। बट यहाँ पे जो ये टू यूज्ड के बाद है, ये यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एज अ प्रीपोजिशन। अब देखिए, यूज टू के बाद या तो नाउन आ सकता है, या प्रोनाउन आ सकता है, या जेरंड आ सकता है, या फ्रेज आ सकता है। ओके, कुछ भी आ सकता है। अब मुझे आदत है, मुझे आई एम यूज्ड टू, इसका इतना मतलब मुझे आदत है। इसकी आदत है इस शोर की, मुझे आदत है इस शोर की, इस शोर की, मुझे आदत है इस शोर की। तो आई एम यूज टू दिस नॉइज, मुझे इस शोर की आदत है, तो आई एम यूज टू दिस नॉइज। देखिए, पहले मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता था, इस प्रकार का नॉइज। बट शोर सुनते सुनते मेरी क्या हो गई, मेरी आदत पड़ गई, यानी मैं इस शोर की आदी हो गई हूँ, अभ्यस्त हो गई हूँ।
अकस्टम हो गई हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आई एम यूज टू दिस नॉइज। अब इस शोर का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे आदत है। अब उसे क्या आदत है? उस किसकी आदत है? शराब की, शराब पीने की। अब देखिए, उसे आदत है शराब पीने की। तो किससे आदत है शराब पीने की? उसे। ठीक है, उसे आदत है शराब पीने की, यानी कि वह उसे लत लगी हुई है। किसकी? शराब पीने की लत लगी हुई है। तो उसे ही के साथ इज आएगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ इज आएगा। ही इज। अब फिर हम यूज टू लगा देंगे, यूज्ड टू। अब देखिए यहाँ पे क्या, पीने की, शराब पीना, पीने की क्या लगाएंगे? ड्रिंक, ड्रिंकिंग। ओके, ड्रिंकिंग वाइन। ही इज यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। अब यहाँ पे देखिए, ड्रिंकिंग क्या है? एज अ जेरंड यहाँ काम कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जेरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग क्या है? एज अ जेरंड काम कर रहा है। कुछ लोग हैं ऑब्जेक्शन करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हो तो इन्फिनेटिव टू नहीं आता है, इन्फिनेटिव टू नहीं आता। बट मैं उन लोगों का डाउट्स क्लियर कर दे रही हूँ कि हेयर इट इज वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन। यहाँ पे ये एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और यूज्ड है जो वो एज अ एडजेक्टिव यहाँ काम कर रहा है। तो अब देखिए, तुम्हें आदत है। अब तुम्हें क्या आदत है? तुम्हें आदत है झूठ बोलने की, झूठ बोलने की। तुम्हें आदत है झूठ बोलने की, यानी कि वह झूठ बोलने का इतना आदी हो गया है कि वो बिना झूठ बोले रह ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए, तुम्हें आदत है, यू आर यूज्ड टू टेलिंग a lie. You are used to telling a lie. रोहन को आदत है, रोहन को किस चीज की आदत है? धूल की। यानी कि रोहन ऐसी जगह रहता है, सरवाइव करता है, वहाँ डस्ट ही डस्ट है। लेकिन अब वहाँ रहते रहते उसकी क्या पड़ चुकी? आदत पड़ चुकी है, यानी कि वो आदी हो गया उस धूल का। करने में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेन वाली फीलिंग आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, क्या होता है कि हम उस चीज के आदी हो जाते हैं, अकस्टम हो जाते हैं, तो वो चीज हमें अजीब सी नहीं लगती है। अब ये देखो, स्टार्टिंग में से थोड़ा सा अजीब लगता होगा धूल में रहना, आसपास धूल, बट अब वो उस सिचुएशन में रहते रहते क्या, वो अभ्यस्त हो गया, अकस्टम हो गया। अब उसे डस्ट में रहना अजीब नहीं लगता, क्योंकि वो उस चीज का आदी हो गया, वो फैमिलियर हो गया उस चीज से। तो यहाँ पे क्या होगा? रोहन इज यूज्ड टू डस्ट। अब यहाँ पे डस्ट क्या काम कर रहा है? एज अ नाउन। यहाँ पे डस्ट है, एज अ नाउन काम कर रहा है। मम्मी को आदत है, मम्मी को आदत है किस चीज की? चिल्लाने की, चिल्लाने की। अब देखो, मम्मी क्यों चिल्लाती हैं? उनको इरिटेट कर देते होंगे, उनको इग्नोर कर देते होंगे, दैट्स व्हाई शी इज अकस्टम्ड टू शाउटिंग। तो देखो, मम्मी को आदत है चिल्लाने की, तो मम्मी इज यूज्ड टू शाउट। शाउट मीन चिल्लाना, क्या करते हैं? आईएनजी, शाउटिंग। तो मम्मी इज यूज्ड टू शाउटिंग। और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे
मुझे इस मौसम की आदत हो गई, इस मौसम की मैं क्या हो गई हूँ, आदी हो गई हूँ। तो कैसे बनेगा, आई एम यूज टू दिस वेदर। मुझे चाय की आदत हो गई, यानी मैं चाय की आदी हो गई हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, फ्रेम करेंगे, आई एम यूज टू टेकिंग टी या आई एम यूज टू हैविंग टी। ओके, मुझे चाय की आदत हो गई है। अगर वर्ब यूज कर रहे हैं तो आईएनजी लग जाएगा, टेकिंग, हैविंग। और अगर वर्ब नहीं, विदाउट वर्ब एज अ नाउन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, टी होगा, आई एम यूज टू टी। वह गुटखा खाने का आदी है, उसे गुटखा खाने की आदत है। तो कैसे बनेगा, he is used to chewing गुटखा, he is used to chewing गुटखा। देखो यहाँ पे ईटिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है। ईटिंग क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम कुछ खाना आना नहीं खा रहे। जहाँ खाना वाला सेंस आता है वहां पे हम ईटिंग का यूज करें, लेकिन गुटखा हम क्या चबाते हैं, तो यहाँ पे च्यू का यूज होगा। ही इज यूज टू च्यूइंग गुटखा। अगर विदाउट वर्ब यूज करेंगे, जेरंड यूज करेंगे, सिर्फ नाउन लगाएंगे तो क्या ही इज यूज टू गुटखा। उसे मोबाइल चलाने की आदत है, यानी वो उसे मोबाइल की लत है। उसको मोबाइल की इतनी लत है कि वो दिन रात मोबाइल में घुसा रहता है। तो कैसे बनाएंगे, ही इज यूज टू ऑपरेटिंग मोबाइल, या आई कैन से ही इज यूज टू मोबाइल। ओके, वर्ब विदाउट वर्ब भी यूज कर सकते हैं और विद वर्ब भी यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, निधि को जंक फूड खाने की आदत है। निधि को, तो निधि इज यूज टू हैविंग जंक फूड। अगर खाना नहीं लगा है, सिर्फ जंक फूड लगा है, तो निधि इज यूज टू जंक फूड। मुझे रात भर जागने की आदत है, तो कैसे बनाएंगे, आई एम यूज टू स्टेइंग अवेक ओवर नाइट। मुझे इस प्रकार के व्यवहार की आदत है, ठीक है, यानी कि मैं आदी हूँ, मैं अभ्यस्त हूँ। तो आई एम यूज टू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो सो गाइज, ये मैंने आज आपको बताया बी यूज टू का यूज, ओके, विद एग्जाम्पल्स। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। एंड एक सेंटेंस आप बनाएंगे, उसे बुराई करने की आदत है या वह बुराई करने की आदी है। तो इसको फ्रेम करिएगा। एंड जैसा कि ऑलवेज आई से दिस थिंग, डू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आती है। और ट्राई टू स्पीक, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, सेम टाइम सेम प्लेस। एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।